अब अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट परसेवरेंस जल्द ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन 8 बार मंगल ग्रह तक पहुंचने वाला और मंगल ग्रह की धरती पर लैंडिंग का इतिहास रचने वाली स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि वो अहम चरण बेहद करीब आ गया है जिसमें किसी भी मिशन की सफलता और सफलता का फैसला होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसका स्पेसक्राफ्ट मंगल की धरती पर लैंड हुआ है। और तो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एक नहीं कई यान मंगल पर लैंड हुए हैं। अब एक बार फिर परसेवरेंस रोवर के साथ एजेंसी तैयार है, लेकिन इतिहास की तरफ मुड़कर जब देखा जाता है तो नासा के कई मिशन को लेकर ऐसे कई मौके रहे जब नासा को इस कोशिश में असफलता देखनी पड़ी। ऐसे में उसकी कोशिश रहेगी कि 18 फरवरी को जेजेरो क्रेटर पर होने वाली लैंडिंग को परफेक्शन के साथ किया जाए। नासा के मुताबिक परसेवरेंस रोवर को लैंड करने के लिए मंगल का जेजेरो क्रेटर सबसे मुफीद जगह है और वहाँ एक्सपेरिमेंट भी किए जा सकते हैं। दरअसल नासा के इस मिशन का मकसद है कि मंगल पर कभी रहे जीवन के निशान को खोजा जा सके। और उसके बकायदा धरती पर सैंपल लाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि जेजेरो क्रेटर एक सूखी हुई प्राचीन झील का तल है और अब तक के शोध के हिसाब से नासा का मानना है कि वह लैंडिंग के साथ साथ मिशन के उद्देश्य को भी पूरा किया जा सकेगा। मंगल पर लैंड करने के मामले में सिर्फ अमेरिका की स्पेस एजेंसी ही कामयाब रही है। अधिकतर देशों के मिशन या तो फेल हो गए हैं या फिर मंगल ग्रह की कक्षा तक ही पहुँच पाने में सफलता हासिल कर पाए हैं। लेकिन जिन देशों के मिशन मंगल फेल हुए हैं उनमें खुद अमेरिका भी शामिल है। किसी भी मिशन से कई उम्मीद होती है और जितनी उम्मीद मंगल ग्रह से सैंपल मिलने की होती है उतना ही मुश्किल मंगल पर रोवर को लैंड करना होता है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरीज के प्रिंसिपल रोबोटिक्स सिस्टम के इंजीनियर एंड जॉनसन के मुताबिक मंगल ग्रह पर स्थित जेजेरो क्रेटर 28 मील चौड़ा है। यहाँ पर नासा अपना रोवर लैंड कराने का प्लान कर रहा है, लेकिन इस 28 मील चौड़े इलाके के बीच पहाड़, चट्टानी मैदान, रेत के पहाड़ और गड्ढे की दीवारें भी हैं। अगर इनमें से किसी से भी लैंडर टकराए तो पूरा मिशन फेल हो सकता है और यही वजह है कि मंगल पर भेजे जाने वाले 60% मिशन फेल हो जाते हैं। इसके लिए नासा ने अपने मिशन परसेवरेंस के लिए खास तैयारी की है। परसेवरेंस टेरेन रिलेटिव नेविगेशन के इस्तेमाल से लैंडिंग करेगा। दरअसल इसमें एक मैप होता है और एक नेविगेशन कैमरे के जरिए जो तस्वीरें मिलती हैं उसकी मैप से तुलना की जाती है और इसी के जरिए लगातार फोकस बनाते हुए इन रुकावटों से बचते हुए लैंडिंग कराई जाती है। इससे पहले भी नासा ने इसकी मदद से एस्टेरॉइड वेन्यू पर ओसिरिस REX लैंड कराया था। मिशन सफल रहा था और साल 2023 में वो धरती पर लौट आएगा। आपको बता दें कि अभी तक अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारा है और उसने कमाल 8 पार किया है। नासा के 2 लैंडर वहां संचालित हो रहे हैं, इनसाइटर और क्यूरियोसिटी। 6 अन्य अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा से लाल ग्रह की तस्वीरें ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका से 3, यूरोपीय देशों से 2 और भारत से 1 है। मंगल ग्रह के लिए चीन ने अंतिम प्रयास रूस के सहयोग से किया था, जो 2011 में नाकाम रहा था।